अगर हम चुनाव की बात करते हैं, खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने जोर लगाना स्टार्ट कर दी हैं। जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है अयोध्या को लेकर, इस मुद्दे को भी जिस तरह से खत्म किया गया है, अयोध्या निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है और एक विश्व रिकॉर्ड जिस तरह से दिवाली में लोगों ने देखा ही है। लेकिन सवाल यही उठता है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्ष में बैठे हुए लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने यहां पर काम नहीं किया है और इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी, यानी कि इस तरह की चर्चाएं हैं। इसी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं रविंद्र त्रिवेदी जी। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, और जिस तरह से इस समय बड़े चुनाव की अगर हम बात करते हैं, 5 राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है। इस तरह के चुनाव को अगर हम देखते हैं तो क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है, इसी सब विषयों पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर रविंद्र त्रिवेदी जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे होगा कि आप आने वाले चुनाव को किस तरह देखते हैं, 5 राज्यों की अगर हम बात करते हैं? 5 राज्यों में, 4 राज्यों में तो भाजपा की सरकार अभी है और हम लोगों ने तय किया हुआ है कि भाजपा को ही, जो विश्व हिंदू सेवा संघ है, 5 राज्यों में भाजपा को बिना शर्त समर्थन करेगी और भाजपा के किए हुए कार्यों को पूरे जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर जाकर के उनके कार्यों को जन जन तक, नगर से लेकर के ग्राम तक पहुँचाएंगे और हम बिना शर्त भाजपा का समर्थन करेंगे। आपने कहा कि आप 5 राज्यों में जाएंगे, घर घर तक उनके कार्यों को पहुंचाएंगे। सबसे पहले अगर हम राज्य की बात कर ले जहां पर चुनाव की सरगर्मी बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से आपने भाजपा के कार्य, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किन कार्यों को घर घर तक पहुँचाने का आपकी सोच है, कुछ कार्यों को आप पहुँचाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कार्य किया है, उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को भय मुक्त, गुंडा मुक्त राज्य बनाया, आज पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा है और हम उन्हीं के इन कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों की वजह से आज हमारा उत्तर प्रदेश भय मुक्त है। हम इज्जत के साथ हमारे उत्तर प्रदेश का हर जगह पे नाम लिया जाता है। नहीं तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम जातिवाद के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे लिया जाता था। आज उत्तर प्रदेश का नाम विकास के नाम पे, भय मुक्त के नाम पे, और वहाँ पे जो विकास हो रहा है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो देन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। तो आपने विकास की बात की है, कौन सा विकास है, उस विकास को अगर आप बताएं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, आप सड़कों को ले लीजिए, वहाँ पे लोगों के जो गाँव की जो चीज़ें हैं उनको ले लीजिए। हर चीज़ में आज विकास हुआ है। लोगों को रोजगार से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, मेडिकल से लेकर के हर उचित व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो इतने कोरोना के महामारी के बावजूद कि कार्य नहीं हो रहा था, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। विपक्ष में बैठे हुए लोगों का कहना है कि इस बार योगी सरकार को एक भी सीट नहीं मिलने वाली, यहाँ से भाजपा साफ होगी उत्तर प्रदेश। 2 स्वप्न देखना हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। वो 2 स्वप्न अन्य पार्टियां या विपक्षी पार्टियां देख रही हैं। विपक्षियों ने किया क्या, आज तक उत्तर प्रदेश को जाति व्यवस्था में बांट कर रखा, गुंडागर्दी दी और उसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत उन्होंने सत्ता प्राप्ति की। आज लोग जागरूक हो चुके हैं। न्यू जनरेशन है, जो नया जनरेशन है वो जागरूक है, पढ़ा लिखा है, वो लोग सब समझते हैं और उनको किसको चुनाव में जिताना है, सब ने मन बना लिया है कि एक बार फिर भाजपा सरकार। आपने कहा कि जिस तरह से कि जातिवाद की राजनीति चल रही है, लेकिन बार बार भाजपा पे ही आरोप लगते हैं, कांग्रेस हो या सभी पार्टियां लगाते आ रही हैं कि जो जातिवाद का जो एक राजनीति है यह भाजपा करते आ रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है। देखिए, भाजपा ने कभी भी जातिवाद के नाम पर राजनीति नहीं की। हाँ, धर्म की राजनीति की है। वो एक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम हर व्यक्ति हर लोग अपने जो मजहब के लिए लड़ते हैं, तो हम इसीलिए समर्थन करते हैं कि हमारी जो
भाजपा सरकार है, हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व की बात करने की वजह से हम भाजपा का समर्थन करते हैं। तो अब 5 राज्यों में पंजाब की बात आती है, पंजाब में भाजपा भी नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, तो किस तरह से कांग्रेस को वहां से साफ कर कर आप भाजपा को वहां पे स्थापित करने के लिए आप सपोर्ट के लिए रहेंगे? क्योंकि आप मुंबई में हैं, आपके पास कार्य है, आप अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। इस कार्य के दौरान किस तरह से आप अपनी भाजपा को सपोर्ट करते हुए अगर 5 राज्यों में जाते हैं तो किस तरह आप पहुंच पाएंगे? हमारे जो विश्व हिंदू सेवा संघ है, इसमें हर राज्य में प्रदेश स्तर पे प्रदेश अध्यक्षों की और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है। हमारे हर देश के हर कोने में हमारे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, वो काम करेंगे। स्वयं हम अपना समय निकाल करके, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कमेटी है, सारे लोग समय निकाल के उसमें हम कार्य करेंगे। तो आप भी हिंदू मुस्लिम को आप मुस्लिम, आपको क्या लगता है, आपको मुस्लिम जो लोग हैं उन लोगों का भी वोट चाहिए कि आप खाली हिंदुओं के ही वोट मांगते हैं? मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, मगर हर उस मुसलमान का विरोधी हूं जो देश के और हमारे सनातन धर्म का विरोध करते हैं। मैं जो हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की इज्जत करते हैं, हम उनकी उसी तरीके से इज्जत करते हैं। मगर जो यहाँ पे खाते और पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनके समर्थन में उनका ना हमें वोट चाहिए, ना उनका हमें समर्थन चाहिए। हम ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही इस संगठन का निर्माण किया है। लेकिन अगर जीत के लिए उनका भी वोट की जरूरत पड़ी तो क्या उनके पास भी जाएंगे? मैंने कहा ना, हर जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्रहित के लिए, देश विरोधी लोगों का आपको वोट नहीं? बिल्कुल वोट नहीं चाहिए। अगर हार होती है तो चल जाएगा? चल जाएगा। तो किस तरह से और आपकी कैसी टीम होगी? क्या आप अकेले ही इन सभी 5 राज्यों में होंगे? क्योंकि चुनाव का जो समय है कहीं ना कहीं एक ही समय है, 22 का जो है हर जगह इलेक्शन होंगे, तो किस तरह से आप हर राज्यों में अपने लोग भाजपा के लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से उन्हें उनके कार्यों को लोगों तक पहुंचाएंगे? हमने प्रदेश स्तर पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी कार्यकारिणी है, उनको हमने बताया है कि आप अपने लोगों को तैयार करिए ताकि हम लोगों के पास पहुंच सके। और हमारी पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात से लेकर के पूरे देश में, प्रदेशों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में हमारे संगठन की कार्यकारिणी गठित है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों तक पहुंचने के लिए। तो 5 राज्यों में एक लोगों की समस्या है महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर लोग भाजपा के सामने जिस तरह से बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, लोग महंगाई से लोग परेशान हैं। तो इस मुद्दे पर जब आपके सामने जनता का ये सवाल होगा तो इस सवाल के लिए आप पे क्या जवाब होगा? देखिए, महंगाई समय समय पर बढ़ती रहती है। ये नहीं है कि भाजपा के आने के बाद महंगाई बढ़ गई है, महंगाई पहले भी बढ़ी है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, आप ये समय होता तो मैं आपको बता सकता था कि किस तरीके से कांग्रेस के 10 सालों में महंगाई बढ़ी थी। शक्कर जो 16 रुपये किलो थी, सीधा 45 से 40 रुपये किलो बिकी। दाल जो 28 रुपये किलो थी, 200 रुपये किलो बिकी। पेट्रोल जो वाजपेयी साहब के टाइम 40 रुपये लीटर था, वो 70 से 80 रुपये लीटर पहुंच गया। जिस तरीके से वो भी, ये सब आंकड़े में क्या बता रहा हूँ, मतलब ये अनुदान की जो चीज़ है उनमें से ये आंकड़े हैं, सब्सिडी वाले आंकड़े हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो आज 7 साल से 8 साल हो गए, हमारा देश ने, पूरा विश्व जिस तरीके से कोरोना से ग्रसित हुआ, पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन हुई, उसके बावजूद भी मोदी जी ने बहुत स्थिर समानता रखी है। अब लोगों को भड़काने का, जब लोगों ने काम नहीं देखा तो लोगों तक ये भड़काने का काम किया है। और लोग जागरूक हैं, लोग नहीं मानने वाले कि महंगाई हुई है। सबको पता है कि अगर महंगाई हुई है तो महंगाई भत्ता भी बढ़ा है। तो मतलब आपको लगता है कि जनता इस महंगाई से नहीं परेशान है, विपक्ष के लोग इसे एक चुनाव को देखते हुए एक स्टैंड बना के भाजपा को जनता के सामने लाना चाह रही है? बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ, 2 दिन की जो मार्केटिंग हुई है, जो 2 दिन का बाजार हुआ है, 1,10,000 करोड़ का हुआ है। 1,10,000 करोड़ का 2 दिन में अपना मार्केटिंग है। तो जनता खुल करके अपना कार्य कर रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर दिक्कत है तो काम चोरों को दिक्कत है तो देश के उन चोरों को दिक्कत है जिनकी चोरियां बंद हो चुकी हैं, दिक्कत है तो उन सत्ताधारियों को दिक्कत है जिनके हाथ से सत्ता निकल गई।
तो अब आपकी तैयारी कैसे है? चुनाव के पहले ही आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में होंगे या फिर चुनाव के समय पे पहुंचेंगे? आप खाली भाजपा को सपोर्ट करने पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने पहुंचेंगे या फिर वहां के हर कैंडिडेट के लिए जो भी भाजपा के कैंडिडेट जो प्रत्याशी होंगे उन्हें सपोर्ट करने पहुंचेंगे? स्वाभाविक है, जब हम भाजपा का सपोर्ट करने पहुंचेंगे तो कैंडिडेट का भी सपोर्ट होगा और हमारे जिला स्तर पे लोग हैं, जिस स्तर पे जो है सपोर्ट हम कर सकते हैं वो हम पूरे देश 5 राज्यों में हर कैंडिडेट के साथ में, हर वहाँ के जो प्रदेश का मुख्यमंत्री का दावेदार है उसके सपोर्ट में कार्य करेंगे। लोगों को भाजपा की जो अभी तक जो भाजपा ने कार्य किया है वो कार्यों को जन जन तक पहुँचाएंगे। तो ये आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि लोगों की, जनता की जो जनसंख्या होगी बहुत बड़ी होगी और किस तरह से आप लोगों तक, एक एक जन तक, एक एक घर तक पहुंच के इन योजनाओं को आप पहुंचाने का कार्य करेंगे? हमारी अभी कल रात में मीटिंग हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, प्रदेश के जो कार्यकारिणी के लोग थे उनके साथ। तो जो हमारे नगर में जो नगर अध्यक्ष हैं, ग्राम अध्यक्ष हैं, उनको जवाबदारी दी गई है कि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में लोगों को जागरूक बनाओ, भाजपा ने जो जो कार्य किए वो लोगों तक पहुंचाओ। और हमारे संगठन की हर जगह समितियां गठित होने के कारण हमें इस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है आपके लिए चैलेंजिंग होगा? चैलेंजिंग तो जब तक कोई चीज नहीं होती तब तक मजा नहीं आता है। तो क्या लग रहा है इस बार 5 राज्यों में भाजपा ही है? 5 में नहीं, मगर जो 4 राज्यों में भाजपा है वो भाजपा पुनः विजयी होगी। क्यों पंजाब में, क्यों आपको डर है? पंजाब में हमारा भाजपा का अभी तक वर्चस्व नहीं बना है और पहले अकाली दल के साथ थे और कुछ मुद्दे हैं जिनको खालिस्तानियों ने या कांग्रेसियों ने मुद्दा बनाया है, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी पंजाब में। तो जो कार्य अगर भाजपा कर रही है तो उस योजनाओं का असर भाजपा पंजाब में क्यों नहीं है? क्यों उस योजनाओं का लाभ क्या पंजाब के लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पंजाब के लोगों को मिल रहा है, केरल के लोगों को मिल रहा है, मगर मानसिकता चेंज करने में वक्त लगेगा। भाजपा 10 सालों से झूठ फैलाया गया है, क्योंकि झूठ है ना बहुत जल्दी बिकता है और सत्य को पचाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से तैयारी है 5 राज्यों में जाकर भाजपा की योजनाएं और कार्यों पर बात करते हुए एक बार फिर वहां पर भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयार है और यहां मुंबई से इन 5 राज्यों में अपनी टीम के साथ भाजपा के सपोर्ट में पहुंचने वाले। देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब और बाकी इन 5 राज्यों में किस तरह से भाजपा फिर अपनी जीत को कायम करते हुए अब फिर अपनी मुख्यमंत्री अपना बनाती है। और इस बार के चुनाव को देखना होगा और आगे फिर हम इसी बात की चर्चाओं के लिए फिर एक बार मिलेंगे हम द्विवेदी जी से। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।